साथियों, आज का सवाल है आपको, क्या नेटवर्क मार्केटिंग अमीर बनने का सबसे आसान प्रोफेशन है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग पैसा कमाने का, इजी मनी का एक बहुत बड़ा जरिया है? क्योंकि आज हर चैनल पे, हर जगह पे हमें यही सुनने को मिलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अमीर बनने का सही रास्ता है, आसान रास्ता है। आज इस वीडियो में उसकी सच्चाई को हम पड़ताल करेंगे कि कितनी हद तक ये सच है, कितनी हद तक ये झूठ है। तो आज हम बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो मेरा नाम देवेंद्र कुमार साहू, वेलकम टू माय चैनल हाई फ्लेयर। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जिंदगी में आज जो कर रहे हैं उसके साथ और कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, ऊंची उड़ान आपके लाइफ में भरना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए हमारे चैनल हाई फ्लायर से और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हर मंडे रात को 8 बजे मैं आपके साथ लाइव आ रहा हूं, जिस तरह आज मैं आया हूं। लाइव मिलेंगे और बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ जुड़ा हूं। और मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर पूरे वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगे और इस बिजनेस में आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने टीम में, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो फिर सब बात शुरू करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आसान मनी या इजी मनी कमाने का और बहुत जल्दी अमीर बनने का आसान रास्ता है क्या नहीं। अगर पहले हम एक्सपर्ट्स की राय को देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अगर जितना एक्सपर्ट्स ने राय दिया, आज सरकार से लेके वित्तीय सलाहकार से लेके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, फिक्की जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रेडिक्शन कर दिया कि जो नेटवर्क मार्केटिंग 94 में देश में आया था, हालांकि उस वक्त कोई कानूनी नियम नहीं था, कोई सरकारी गाइडलाइन नहीं था, लेकिन 94 से 2015 जब सरकारी गाइडलाइन 2015 में आया, उस वक्त से 94 से ये भारत में चल रहा है अलग अलग कंपनी के द्वारा। और आज 2020 में इसकी जो टर्नओवर है वो सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ पे पहुंचा है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार के आंकड़ा है कि 2025 तक यानी 5 साल बाद ये जो टर्नओवर है ये 65,000 करोड़ पे पहुंचने वाला है। ये फ्रेंड्स 65,000 करोड़ पे पहुंचने वाला है। आप सोचिए 5 साल में ये 55,000 करोड़ की जंप करने वाला है। और अभी अभी मैंने देखा था कहीं पे वीडियो में, हमारे अभी मिनिस्टर पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर जी भी किसी को प्रेस मीट में बता रहे थे कि ये 18 ईयर से 45 साल, 18 साल से 45 साल की जितने भी लोग हैं, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन के सामने आएगा। ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। हजारों लोग ये अपने रोजी रोटी के साथ कामयाबी दे सकता है, लोगों का सपना पूरा कर सकता है। लेकिन अगर हम रिजल्ट को देखें 94 से 2020, अगर हम देखें 26 ईयर्स की अगर हम जर्नी को देखें, आज इस बिजनेस में इतने सब राय होने के बाद, इतने प्रेडिक्शन होने के बाद भी अगर 100 लोगों में से जितने लोग उसके साथ जुड़े हैं, हम अगर सक्सेस रेशियो देखें तो सिर्फ 97% फेल है इस बिजनेस में और ओनली 3% इस बिजनेस में कामयाब है। तो जब इस रिजल्ट को देखते हैं और ये प्रेडिक्शन को देखते हैं तो हम द्विधा में आ जाते हैं कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपके साथ चर्चा करूंगा कि क्या वो चीज है जो ये आपके लिए सच होगा और क्या वो चीज है जो आपके लिए झूठ होगा। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल पहले बात करेंगे कि जब भी कोई इंसान को ये ख्याल आता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, किसी से वो इंस्पिरेशन होता है, कोई मीटिंग देखता है, कोई वीडियो देखता है, तो उसके अंदर जब मतलब डिसीजन लेने की बात आता है तो वो सलाह लेता है लोगों से कि हमें क्या करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनने के लिए। तो आप अगर पूरे ऑनलाइन में देखेंगे, जितने बड़े बड़े शख्सियत है इस बिजनेस में, आज कामयाब है, आज हीरो है उस बिजनेस में, सभी को लगभग 90% लोग अगर पहली बात कोई चीज आपको सलाह देंगे कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब बनना चाहते हैं, तो पहले आपको देखना चाहिए एक चीज कि एक अच्छी कंपनी देख के जुड़ना चाहिए। यानी मैं डायरेक्ट अगर बोलूं, वो सभी आपको सलाह देते हैं कि आप एक अच्छे प्रोफाइल वाला कंपनी में जुड़े। यानी वहां पे कंपनी प्रोफाइल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आज दुनिया दे रहा है। अगर आप मुझे भी पूछे तो मैं भी इसके साथ हूं, मैं भी बताऊंगा कि यही सही है, लेकिन ये आधा सच है। सिर्फ एक अच्छा प्रोफाइल वाला कंपनी में जुड़ जाने से आपकी सफलता निश्चित नहीं हो सकता। माय डियर फ्रेंड्स, आपको सफल बनने के लिए कुछ और काम करना है जो हम भूल जाते, आज तक करते आ रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं आपको। आप एक बार याद कीजिए कि आप जो अभी जो प्रोफेशन पे है, आप आज जो काम कर रहे हैं, उस काम को जो करने के लिए डिसीजन लिया था आपने कि मुझे, जैसे कि मैं इंजीनियर हूं, मैं जब इंजीनियर बनने के लिए
मतलब सोचा था जब कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो क्या मैं पहले कंपनी ढूंढता था कि मैं किस कंपनी में जॉब करूंगा ताकि मुझे अच्छा पैसा मिलेगा? नहीं, पहले मैंने अपने प्रोफाइल पे काम किया। मुझे अपने इंजीनियर बनने के लिए जो प्रोफाइल में जो एलिजिबिलिटी चाहिए, पहले मैंने उसको फुलफिल करने के उसके ऊपर 15 साल 20 साल मैंने काम किया। आप लोगों ने भी किया है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं लोग, तो वो अपने प्रोफाइल के बारे में भूल जाते हैं। उनको लगता है मेरा प्रोफाइल कुछ भी हो जाए, मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा अगर कंपनी प्रोफाइल अच्छा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस में आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। ये तब तक सच है जब आप ये समझ जाएंगे कि इस बिजनेस में आपको कामयाबी देने के लिए जितना रोल एक अच्छा प्रोफाइल वाला कंपनी का है, उससे कई गुना ज्यादा रोल आपकी अपनी प्रोफाइल है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने इस 9 साल इस बिजनेस के साथ, अपने परिवार का बिजनेस है ये, मैंने 9 साल इसके साथ जिया हूं। मुझे पता है कि इस बिजनेस में कौन सी चीज आपको आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज ये वीडियो आपको अपनी इंटरव्यू करवाएगा, आपको ये बताएगा कि आप कितने हद तक तैयार हैं इस बिजनेस के लिए। आपकी क्राइटेरिया में, आपकी एलिजिबिलिटी में क्या क्या चीज नहीं है जिसको आपको उसके ऊपर काम करना है, वो हर चीज आपको आज एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। तो मैं आज बात करूंगा कि आप इस बिजनेस में अगर अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोफाइल में कौन सी चीज आपको ऐड करना है। हालांकि बहुत सारा चीज आपको ऐड करना चाहिए, लेकिन मैं आज सिर्फ 6 चीज के बारे में बताऊंगा। ये सिर्फ 6 चीज के बारे में आपको अपने प्रोफाइल में कौन से पहला प्रायोरिटी वाला 6 चीज को ऐड करना है, और कौन सी 6 चीज को आपको अगर है तो उसको रिमूव करना है। ये 2 मैं बात आज आपके साथ करूंगा। तो मैं पहले आऊंगा कि आपको अपने प्रोफाइल में, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप ये जो आज का जो सवाल है, अगर ये आपके लिए सच होना चाहते हो, ये आपके लिए सच साबित हो, तो आपको अपने प्रोफाइल में 6 चीज को पहले डालना पड़ेगा। उनमें से सबसे जो नंबर 1 प्रायोरिटी है, सर्वाग्र है, वो होता है आपका बड़ा सपना, योर बिग ड्रीम। यस फ्रेंड, आपका बड़ा सपना। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, इस बिजनेस में काम शुरू करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा सपना की जरूरत है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज तक हम जिस प्रोफेशन में काम करते हैं, आज लोग जो काम कर रहे हैं वो फियर एंड ग्रिड प्रिंसिपल से, वो चलाता कौन है उसको, उस काम पे जो ड्राइविंग फोर्स जिसको बोलते हैं, वो फियर एंड ग्रिड। लेकिन यहां पे आपको लालच देने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत में पैसा कम, ज्यादा मेहनत, लालच है नहीं यहां पे। और आपको भय दिखाने के लिए भी कोई नहीं है, डराने के लिए भी कोई नहीं है। यानी ये 2 प्रिंसिपल काम नहीं करता। फिर हम चलेंगे कैसे? हमें चलाएगा कौन? हमारा ड्रीम चलाएगा फ्रेंड्स। और ड्रीम से आगे शुरू होता है। जिनका ड्रीम नहीं होता, वो आगे की प्रोसेस भी बंद हो जाता है, क्योंकि ड्रीम से बनता है गोल, और गोल से बनता प्लानिंग, और प्लानिंग से वर्क, वर्क से रिजल्ट। शुरुआत में ड्रीम होना चाहिए, और ड्रीम नहीं है तो गोल नहीं है। और हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि इस बिजनेस में जिसका गोल नहीं होता उसका कोई रोल नहीं होता, और जिसका रोल नहीं होता उसका मामला जो है वो गोलमोल होता है, और गोलमोल घूम के वो कब निकल जाता उसको खुद को भी पता नहीं होता। इसलिए ये बिजनेस में अगर आप 100% कामयाब होना चाहते हैं, तो आपकी प्रोफाइल में आज ही जुड़िए आपका एक बड़ा सपना। 1 हो सकता, 2 हो सकता, 4 हो सकता, बहुत सारे हो सकता, लेकिन बड़ा सपना जरूरत है। और जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से इस बिजनेस को, चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते। हर दुनिया में चैलेंजेस है, क्योंकि बाहर मैंने बताया ना, फियर एंड ग्रीड, वो चैलेंजेस को सामना करने के लिए आपको मजबूर कर देता है। आप बाध्य हो उसको वहां पे सामना। मैं अगर नौकरी कर रहा हूं, अगर कोई चैलेंजेस है, मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पेट की सवाल है, मुझे डर है इस बात की। लेकिन यहां पे कोई डर नहीं है। आपने एंट्री में कोई पैसा नहीं दिया, चले जाओगे तो कोई जाएगा नहीं पैसा, इसके ऊपर अभी पूरा निर्भर नहीं है। तो यहां पे आपको जो चैलेंजेस आएगा उसको बचाएगा कौन? आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक विचार और सकारात्मक नजरिया हमेशा आपके पास रहना जरूरी है। अगर नहीं है तो उसको आप डेवलप कीजिए। और जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। क्योंकि ये बिजनेस डिले ग्रेटिफिकेशन से काम करता है। जैसे आप अपने बगीचे में एक नारियल का पेड़ लगाते हैं और बैंगन का पेड़ लगाते हैं। आपको पता है कि बैंगन का पेड़ 1-2 महीने में फल देगा, लेकिन नारियल का पेड़ 1-2 महीने में फल नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको उखाड़ देंगे, क्योंकि वो कुदरती है, उसका नेचर है, स्वभाव है ऐसा कि ये लॉन्ग टर्म में हमें फल देगा, लंबे समय तक फल देता है। और नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंड्स, ये बनने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म प्लान। इसलिए हर नेटवर्क मार्केटिंग शख्सियत को आप देखेंगे वो आपसे 5 साल मांगता है कि आप 5 साल इसमें डेडिकेटली दीजिए।
तो इस बिजनेस में अगर आप आ रहे हो तो पहले आपका जो टर्म है वो 5 साल मिनिमम फिक्स कीजिए कि 5 साल तक मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरा स्थिति कैसा भी हो, मुझे इसको क्विट नहीं करना। ये 5 साल प्लानिंग मिनिमम लेके आइए, उसके बाद आपको लेने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आपको लेके जाएगा। और उसके बाद जो चौथी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी आपका आता है, विलिंग टू लर्न, सीखने की इच्छा। बहुत सारे लोग अच्छे प्रोफाइल में आ जाते हैं, अच्छे टीम पे आ जाते हैं, अच्छे कंपनी वाले अच्छी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन सीखने की इच्छा नहीं, सीखने की जो मतलब प्रवृत्ति नहीं होता। उनको लगता कि मैं इतना सीख चुका हूं, मैं डिग्री ले चुका हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मुझे सीखने की क्या आवश्यकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप डॉक्टर हो सकते हैं, अपने क्षेत्र में आप बहुत बड़े काबिलियत इंसान हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आपको उस स्टूडेंट की भाव से आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे सीखने के माध्यम है, जैसे आज आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो ये भी एक सीखने के माध्यम है, क्योंकि मेरे पास 8-9 साल की एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसे हजारों चैनल है, आप उसमें सीख सकते हैं। बहुत सारे किताबें हैं, वर्ल्ड वाइड, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के काफी सारे, क्योंकि दुनिया का आज हमारे भारत में 94 से बिजनेस आया, लेकिन देश पूरे दुनिया में तो ये 60 दशक से बिजनेस चल रहा है। इसके ऊपर कितने सारे हजारों सैकड़ों किताब लिखा गया, आप उस किताब का मदद ले सकते हैं, किताब से सीख सकते हैं, लाइव सेमिनार ट्रेनिंग से आप सीख सकते हैं, अपने सीनियर अपलाइन से इसको सीख सकते हैं। सीखिए, सीखने की आदत डालिए, क्योंकि सीखना आपको जितना बोलते हैं बिजनेस में, जितना ज्यादा लर्निंग करोगे उतना ज्यादा अर्निंग करोगे, और लोग सीखते नहीं। आपको चौथी आपकी क्राइटेरिया जुड़ना चाहिए कि आपको विलिंग टू लर्न ये होना चाहिए। और पांचवा जो है वो काम करने की जो कंसिस्टेंसी है, लगातार इस बिजनेस में काम कीजिए, ब्रेक मत दीजिए। जब तक आपकी गोल तक आप पहुंचे ना आ जाए, जब तक आपकी लिखे हुए गोल तक अचीवमेंट ना आ जाए, तब तक रुकना नहीं किसी भी हालत में। और लोग यही पे गलती करते हैं, थोड़ा देर चल जाते हैं, फिर कुछ हालत के लिए रुक जाते हैं, फिर शुरू करते हैं, और जब शुरू करते हैं फिर से जीरो से शुरू करते हैं, और यही जीरो से फिर से जीरो 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 होके उनका आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए अगर आप चाहते कि आप जल्दी इस बिजनेस में कामयाब बने, जल्दी इस बिजनेस में अमीर बने, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, लगातार काम करना, ये आपकी पांचवा क्राइटेरिया होना चाहिए आपकी एलिजिबिलिटी में। और जो छठा और लास्ट क्राइटेरिया में जो आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फेथ ऑन योरसेल्फ, आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग 90% लोग अपने पे भरोसा नहीं है, वो अपलाइन के भरोसे पे आ जाते हैं। लोग पूछते हैं मेरा कितना ग्रुप आप चलाओगे, आप मेरा एक ग्रुप चलाओ, मैं एक ग्रुप चला लूंगा। ऐसे लोग कमजोर होते हैं, अपने पर भरोसा नहीं होता। फ्रेंड्स, एक बात बताइए, अगर दो पैर नहीं हो के एक पैर आपका होता और एक पैर किसी और का होता, क्या आप आजादी से चल सकते थे? चल पाएंगे आप? नहीं चल पाएंगे। अगर आपके पर दोनों ही आपका होगा, आप चल भी पाएंगे और बहुत तेज दौड़ भी पाएंगे। यही है अपने ऊपर भरोसा, अपने पर फेथ ऑन योरसेल्फ। बहुत सारे लोगों को आप मिलेंगे जो इस बिजनेस में करके फेल होके बैठे, मिलना, उनको पूछना भाई साहब आपने छोड़ क्यों दिया, आप फेल क्यों हो गए? वो आपको एक ही कारण बताएंगे, मेरा अपलाइन खराब था, मेरा डाउनलाइन खराब था, मेरा कंपनी खराब था, मेरा टीम खराब था। एक्चुअली इनका यही सिम्टम है, उनकी प्रोफाइल में फेथ ऑन योरसेल्फ नाम का जो कंटेंट है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मिसिंग था। 6 चीज आपको जुड़ना पड़ेगा अपने प्रोफाइल में: बिग ड्रीम, पॉजिटिव एटीट्यूड, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, विलिंग टू लर्न, कंसिस्टेंट वर्किंग एंड फेथ ऑन योरसेल्फ। ये 6 चीज अगर आपकी प्रोफाइल में है, तो इस बिजनेस में जो मैंने सवाल किया, क्या ये आसानी से अमीर बना सकता है? तो आपके लिए ये जवाब का जो उत्तर होगा वो होगा यस, ये आपको बना सकता है। लेकिन मैंने बताया था बात करने से पहले कि इसमें जैसे 6 चीज को आपको जुड़ना है, 6 चीज को आपकी प्रोफाइल से रिमूव भी करना है, आपको उससे निकलना है। अगर आपके अंदर ये चीज है, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको बिजनेस में आगे बढ़ने नहीं दिखाए, सबसे बड़े कंस्ट्रेंट बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो आप अब लास्ट में जानेंगे इस वीडियो में कि क्या वो 6 चीज आपको रिमूव करना पड़ेगा। जो पहला चीज है वो है एक्सक्यूजेस, बहाने। क्योंकि मैंने कोई किताब में पढ़ा था कि एक्सक्यूजेस इस बिजनेस का सबसे बड़ी दुश्मन है, वो फेलियर डिजीज बोला जाता है। बहुत सारे लोग बहाना में, आज देखिए बहुत सारे लोगों को आपने बताया होगा कि सर का वीडियो आ रहा है, लाइव देखना, बहुत सारे लोग बहाना करके आए नहीं, देख नहीं रहे हैं। वो बहाना आपको इस बिजनेस में रोकेगा, बहाना को आपको रिमूव करना पड़ेगा। दूसरा, आपको नेगेटिव एटीट्यूड, जैसे बोला था पॉजिटिव एटीट्यूड को जुड़ना पड़ेगा, उसी तरह नेगेटिव एटीट्यूड को आपको अपने से रिमूव करना पड़ेगा। और लास्ट 3 जो है वो टाइम ड्रेनिंग एक्टिविटी। बहुत सारे लोग इस जब भी आप सवाल करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, वो बोलता है मेरे पास समय नहीं है। लेकिन वो समय नहीं है, वो बहुत सारा, आप उनकी डेली की चर्चा, डेली जो एक्टिविटी चेक कीजिए, उनके पास ऐसे बहुत सारा
एक्टिविटी होगा जो टाइम ड्रेनिंग है, समय की बर्बाद करते हैं, उस टाइम ड्रेनिंग एक्टिविटी, ज्यादा समय सोशल मीडिया पे, ज्यादा समय फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, ये सब ज्यादा समय टेलीविजन पे, ज्यादा समय गप्पे पे, ज्यादा समय न्यूज़पेपर पे, ये टाइम ड्रेनिंग एक्टिविटी को अगर आपका टाइम ड्रेन आउट कर रहा है, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। और जो चौथा चीज है आपकी प्रोफाइल में, वो लैक ऑफ फोकस। बहुत सारे लोगों का काम पे फोकस नहीं होता, क्योंकि पार्ट टाइम करते हैं, कुछ धंधा और चल रहा है, पैसा कुछ लगाया नहीं तो फोकस नहीं होता। लेकिन आपको इस बिजनेस में फोकस होना पड़ेगा। अगर आपको फोकस नहीं होना, ये लैक ऑफ फोकस की आपकी प्रॉब्लम है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। और पांचवा चीज है डिजायर टू डू नथिंग, कुछ नहीं करके पाने की जो इच्छा शक्ति है, ये बहुत बड़ी बीमारी बहुत सारे लोगों का है। वो बार बार पूछते रहते हैं अपलाइन को, मेरा इस महीना कितना बिजनेस जाएगा, मेरा इस लेग में कितना बिजनेस जाएगा। यानी वो लोग उसी कैटेगरी में, उनकी प्रोफाइल में ये चीज डटा हुआ है, उनको रिमूव करना है। डिजायर टू डू नथिंग, कुछ कर नहीं करके पाने की इच्छा, सबसे बड़ी फेलियर डिजीज है, इसको भी आपको रिमूव करना है। और लास्ट में सबसे जो खास चीज आपके अंदर है, बहुत सारे लोगों के है, वो है एडिक्शन। कुछ नशा अगर आप कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप कभी भी इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। आपको नशा छोड़ना पड़ेगा। आप पान बीड़ी गुटखा जैसे व्यसन को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोग फॉलो करेंगे। आपके बताए हुए मार्ग पे, आपके चलते हुए मार्ग पे लोग पैर पे पैर रख के चलेंगे। तो आपके अंदर अगर ये बुरी आदत होगा तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 6 चीजें बताया, वो 6 चीजों को आपको अपने प्रोफाइल में जोड़ना है। और 6 चीजों को जो गलत है, जो खराब है, इसको अगर रिमूव कर दिया अपने प्रोफाइल से, तो मैं निश्चित कर सकता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं, ये बिजनेस आपको गारंटी दे सकता है, ये कॉन्सेप्ट आपको गारंटी दे सकता है कि यस, ये बिजनेस आपको आसानी से अमीर बना सकता है। तो आप सब ने मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे साथ लाइव जुड़ा, मेरे वीडियो को पूरा देखा। और लास्ट में मैं दोबारा आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करना। हर मंडे को मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा टीम के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी कामयाबी के साथ साथ आपकी टीम में, आपके आसपास भी लोग इस बिजनेस में कामयाब बने, और आप चाहते कि उनकी प्रोफाइल ठीक हो जाए, तो ये वीडियो उनका जरूर शेयर करना। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्ते।